बाप दादा की अति लाडली, हम सब की स्नेही देवी बहन मोहिनी का आज स्मृति दिवस है, चौथा स्मृति दिवस। तो स्वाभाविक है कि स्मृति दिवस पर बीते दिनों की कई ऐसी बातें ख्याल में आती हैं। जैसे मुन्नी बहन सुना रही थी, मोहिनी बहन को सेवाओं का, विशेष वीआईपीज़ की सर्विस का बहुत दिलचस्पी रहती थी। और सिर्फ दिलचस्पी नहीं, बल्कि जो उन्होंने बचपन से लेकर के मम्मा, बाबा, दीदी मनमोहिनी, उन सब की पालना ली हुई थी और दादी जी के साथ साथ रहते थे। जैसे अभी मुन्नी बहन सुना रही थी, दादी जी के राइट हैंड थे दोनों। तो ऐसे कुछ संयोग बने, जैसे ज्ञानी जैल सिंह जी की सेवा उन्होंने दिल्ली में बहुत प्यार से की थी और उनको प्रदर्शनी समझा करके उनसे वायदा लिया था कि वो मधुबन आएंगे। उस समय वो प्रेसिडेंट नहीं थे, होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा, हाँ बीबी, पंजाबी में छोटी को कहते हैं बीबी, ठीक है, बनाएंगे प्रोग्राम। जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो फिर उनको याद दिलाया, तो कहा वो तो मैं होम मिनिस्टर था तब की बात है, उस समय मैं फ्री था। अभी प्रेसिडेंट बनने के बाद तो मैं बहुत बंधन में बंधा हुआ हूँ, फिर भी मैं इसके ऊपर विचार करूँगा। और फिर आप जानते हैं कि 1985 में ज्ञानी जी मधुबन आए थे। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हुई उनके आने से। ऐसे ही और भी, जैसे आप जानते हैं डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी यहाँ जब गवर्नर थे राजस्थान के, उस समय उनकी भी बहुत प्यार से सेवा की और उसके फलस्वरूप सब जानते हैं यज्ञ में कितना उनका सहयोग मिला था, खासकर ज्ञान सरोवर के बनाने में। और ये ज़रूर है कि जहाँ कहीं भी विशेष कार्यक्रम होगा दादी जी के साथ, वो ज़रूर जाना चाहेंगी। आप देखेंगे कई सारे फ़ोटोज़ में वो ज़रूर दादी के साथ देखने में आएगी, वीआईपीज़ के साथ देखने में आएंगी। और यूनाइटेड नेशंस में दादी जी का जाना हुआ था, तो उस समय भी वहाँ गई थी और उसका भी आपने फ़ोटो देखा होगा। ऐसे वीवीआईपीज़ की सेवा में उनका बहुत ही विशेष योगदान रहा। इसके अलावा यहाँ मधुबन निवासियों को सदा खुश रखना, तो पिकनिक्स का प्रोग्राम, कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम वो भी बनाती रहती थी। और राजस्थान की सेवा के लिए भी उनको बहुत
विचार था। जैसे आज हमारी सब बहनें बैठी हैं राजस्थान में, जहाँ जहाँ नज़दीक में, खासकर हेडक्वार्टर्स के आसपास में सेवाओं का उन्होंने काफ़ी विस्तार किया। बीच में उनका ऑस्ट्रेलिया जाने का हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया जाने में दादी जी के साथ मोहिनी बहन, मुन्नी बहन दोनों ही थे। और वहाँ पर जब सेवा के लिए इधर उधर जाते आते, थोड़ा सा वहाँ एक रिट्रीट सेंटर है, तो वहाँ पर एक थोड़ा क्रॉस करना था, पत्थर इधर था पत्थर उधर था, बीच में थोड़ा सा पाँव फिसल गया उनका, तो फ्रैक्चर हो गया। फिर उनको वहाँ रहना पड़ा। दादी जी और मुन्नी बहन तो आ गए। हाँ मुन्नी बहन, आप तो जल्दी आ गए। तो वहाँ उनकी ट्रीटमेंट हुई, ठीक हो गए। और जब फिर उनको वापस आना था तो मेरे को फ़ोन किया कि निर्वैर भाई, मैं वापस आ रही हूँ और आपको मुझे लेने आना है बॉम्बे में। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो बॉम्बे में उनको लेने के लिए गए हम, और उनको लेकर के आए। तो एक जैसे अधिकार रखती थी अपनेपन का, इस हिसाब से देखा कि इतने भाई बहनों की दिल जीती होगी उसने, उस संस्कार से। और फिर लास्ट में तो सब जानते हैं, तबीयत ऐसी थी, हॉस्पिटल में थी। लेकिन उसको कहीं पर भी, वो जैसे बता रही थी मुन्नी बहन, सेवा का शौक सदा था। ये जो बात हुई अपने, इन्होंने सुनाया कि उनको नेपाल जाने का संकल्प था, मना करने पर भी बोला नहीं मैं ज़रूर जाऊंगी, और होके आई। लेकिन तबीयत उनकी थोड़ी ऐसी रहती थी। वो हमारे डॉक्टर गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, बीच बीच में अचानक उनका वो क्या कहें, अस्थमा की बात थी, श्वास की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो फिर गुप्ता जी आकर के सेटल तो कर देते थे, लेकिन लास्ट में फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ा अहमदाबाद में। वहाँ पर भी उम्मीद तो थी कि जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन आई एम सॉरी, लास्ट में तो फिर उनको छुट्टी देनी पड़ी। 4 साल हो गए हैं, पर ऐसे लगता नहीं कि 4 साल हो गए हैं, जैसे कल की बात है। क्योंकि सभी को उन्होंने इतना प्यार और ईश्वरी बातों से, खासकर उनको जो बाबा का वरदान था ट्रांस में जाने का, तो ट्रांस में जाने का जो उनका पार्ट था, खासकर जन्माष्टमी के टाइम पर, तो वो हमने कितने वर्ष लगातार उसके अनुभव किए। कैसे बाबा के पास जाना और उनके तन में फिर श्री कृष्ण की पधरामणि होनी, और फिर आकर के सबके साथ खेल करना, रास करना, वो सब बातें थीं। दादी जी के साथ खास लाड प्यार, तो ये होता रहा। और एक प्रकार से ज्ञान की हर पहलू में उन्होंने
बहुत ही अच्छी तरह से अपने को पूर्णतया ढाल दिया था, और जो सेवा का भी पार्ट उनका वो भी बहुत ही अच्छा रहा। और साथ में यही कहेंगे कि सबके साथ बड़े प्यार से चलना, थोड़ी गंभीरता भी कभी कभी रखती थी। अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो बोलेंगी नहीं, शांत। तो इस तरह की बातें उनकी याद आती हैं और आती रहेंगी, मैं तो कहूँगा। अब जहाँ पर भी हो, हाँ, माँ बाप को खूब खुश कर रही होंगी। सुखी रहें, खुश रहें, मौज में रहें। हम तो उनको बस याद करके अपने दिल की दुआएं ही देते रहेंगे। ओम शांति।